हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जो ज्योग्राफी की हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना, उसमें आज हमारा 8वां टॉपिक है, जिसमें भारत में नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं उनके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑल राइट। इससे पहले हमारे 7 टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो प्लीज़ जो लोग यहाँ पर नए आए हैं वो बाकी के टॉपिक को भी देख लीजिए, तभी आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज़ नहीं इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा और मज़ा भी नहीं आएगा देखने में, तो क्या फ़ायदा। वेल, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, उससे पहले ही बता देती हूँ, पीडीएफ की डिमांड रहती है, पीडीएफ के बारे में पहले नॉलेज दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते। ठीक है, तो पहले ही कमेंट करके भाग जाएंगे हमें पीडीएफ चाहिए। तो देखिए, पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं लास्ट में बताती हूँ कि पीडीएफ आप लोगों को किस तरीके से मिलेगी। वेल, कोई बात नहीं, उनके लिए आज मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, अब आपकी इच्छा है भाई, हम आपको ज़बरदस्ती तो नहीं दिखा सकते हैं। तो हाँ, पीडीएफ के लिए देखिए, वैसे तो साइट का लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, साइट का लिंक है, वहाँ जाइए तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से पीडीएफ मिल रही है। अगर वहाँ नहीं जा सकते हो, इतना कष्ट नहीं कर सकते हो, तो एक काम कीजिए, इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए। कॉल भी नहीं कर सकते हो तो व्हाट्सएप तो कर सकते हो, वो कीजिए, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से पीडीएफ लेनी है। ओके, सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, कानपुर, पटना, या फिर ये तीनों ही बसे हुए हैं। देखिए, गंगा नदी के किनारे की बात हो रही है, हरिद्वार भी है, कानपुर भी है, पटना भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, पटना, फतेहपुर, भागलपुर आदि नगर गंगा आदि शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाराणसी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। भागलपुर, कानपुर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सारे ही याद रखने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा शहर यमुना के किनारे स्थित नहीं है? बात यमुना की हो रही है और स्थित नहीं है ये भी बात हो रही है, तो दोनों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। दिल्ली, आगरा, गोरखपुर या फिर इटावा? करेक्ट आंसर इज गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं कि यमुना के किनारे कौन से शहर हैं जो स्थित हैं, उसके बाद बात करेंगे गोरखपुर की। ठीक है, देखिए, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी यमुना के किनारे बसे शहर हैं। बात करें अगर गोरखपुर की, तो यह राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। ऑल राइट। लेह किस नदी के किनारे स्थित है? भाई ये तो पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए। सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, लेह किस नदी के किनारे अवस्थित है? फटाफट आंसर कीजिए, नहीं कर सकते हो तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लेह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो लुधियाना को भी याद कर लीजिए, 2 क्वेश्चन कवर हो गए इसी में। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? झेलम, चिनाब, रावी या फिर सतलज? करेक्ट आंसर इज झेलम। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर हैं जबलपुर, भरूच, होशंगाबाद या फिर उपरोक्त सभी? अब सभी दिया है तो दिमाग सबसे पहले सभी पे ही जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, देखिए, बात कुछ ऐसी है कि नर्मदा के किनारे अवस्थित शहर जबलपुर, भरूच व होशंगाबाद है, जबकि बैतूल व सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कि क्यों ये तापी नदी की बात हुई, क्योंकि देखिए, नर्मदा तापी नदी के पास है, आसपास है, इस वजह से कुछ बातें एक्सप्लेनेशन में हम एक्स्ट्रा इसीलिए दे देते हैं। ठीक है, ताकि दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो जाए। वेल, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? नदी दे रखी है, किनारे बसे हुए शहर दे रखे हैं। साबरमती के किनारे कौन सा है? अहमदाबाद। चंबल के किनारे कौन सा है? भोपाल। और नासिक, सॉरी, गोदावरी के किनारे कौन सा है? नासिक। मूसी के किनारे कौन सा है? हैदराबाद। हमें क्या बताना है, गलत कौन सा है? ओके, देखिए, एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि साबरमती के किनारे अहमदाबाद है, सही बात है ये तो। गोदावरी के किनारे नासिक है, ये भी सही है। मूसी के किनारे हैदराबाद है, 10 बार बता चुकी। तो अब क्या बचा? चंबल। भोपाल थोड़ी है, क्या है फिर? भोपाल नहीं है तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि भोपाल नहीं है, वो कोटा है।
चंबल के किनारे कोटा शहर अवस्थित है, अन्य गुण बिल्कुल सही है। इनमें से कौन शहर महानदी के किनारे अवस्थित है? कटक, उज्जैन, जगदलपुर, श्रीरंगपट्टनम। आंसर इज कटक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नदियाँ दे रखी हैं, किनारे बसे हुए शहर दे रखे हैं। महानदी के किनारे कटक है, शिप्रा के किनारे उज्जैन है, इंद्रावती के किनारे जगदलपुर है, कावेरी के किनारे श्रीरंगपट्टनम या फिर तिरुचिरापल्ली है। गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब महा ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, प्लीज़ याद रखिएगा। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है लखनऊ, जौनपुर या फिर दोनों या फिर केवल प्रयागराज। देखिए गोमती के किनारे लखनऊ बहुत बार पूछा गया है और आपका जौनपुर को भी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वैसे, लेकिन लखनऊ बहुत बार पूछा गया है। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, जबकि प्रयागराज संगम नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित नहीं है? कोलकाता, डिब्रूगढ़, तेजपुर या फिर, देखिए आंसर यहीं पर दे रखा है तो मैं आंसर यहीं बता दूँ या फिर जाऊँ वहाँ तक? वहाँ तक गई तो आंसर दिख जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, बताना तो मेरे को ही है। कोलकाता है। क्या पूछा प्रश्न में? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित नहीं है। कोलकाता जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के किनारे जो स्थित हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है, गुवाहाटी है, जबकि कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे अवस्थित है और ये कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है हुगली नदी। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, माही, नर्मदा या फिर तापी? ये अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अजमेर लूनी नदी के किनारे अवस्थित है और लूनी नदी की खास बात क्या है? जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ऑलराइट, इनमें से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है? उन्नाव, कन्नौज, अयोध्या या फिर लखनऊ? करेक्ट आंसर इज अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अयोध्या फैज़ाबाद या फिर फैज़ाबाद भी कह सकते हो, सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। मांडवी के किनारे मुंबई है, वैगई के किनारे मदुरै है, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ है, कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा है। मांडवी के किनारे बम्बई है, आपको लगता है ऐसा ये सही है? हमको नहीं लगता ये कि ये सही है। गोवा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। मांडवी के किनारे पणजी, यहाँ मतलब गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है, तो क्योंकि शहर पूछे गए ना तो मैं भूल गई, गोवा मैंने बोल दिया डायरेक्ट। मांडवी के किनारे पणजी है, वैगई के किनारे मदुरै है, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ है, कृष्णा के किनारे कौन सा है? विजयवाड़ा। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा, कोसी, दामोदर या फिर तीस्ता? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है जी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर स्थित है, तट पर। राउरकेला किस नदी के तट किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा, कोसी, दामोदर या फिर ब्राह्मणी? राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। इसमें से 14 क्वेश्चन ही बने थे इस टॉपिक में से, तो 14 हमने कवर कर लिया। 8 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर एक टेस्ट में किसी में 10 क्वेश्चन है, किसी में 20 भी है, किसी में 50 भी है, किसी में 56 भी है, तो सारे ही क्वेश्चंस आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ हमेशा हेल्पफुल रहती है स्टडी में, उससे वहाँ से क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि PDF आप लोगों को किस तरीके से लेनी है और टेस्ट लगाती रहिए। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। GS की पॉलिटी की काफ़ी सारी वीडियोस चल चुकी हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है वो सारी। हम लोग टॉपिक वाइज उनको भी कवर करते जा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, ताकि ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही आप लोगों को ऐसा लगे कि कुछ छूट गया है।
ठीक है। सो ओके, थैंक यू।